हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके काम की न्यूज़ होती है। तो चलिए, देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी बिल्कुल सही से अपडेट मिल सके इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आज की क्या खास खास अपडेट है। चलिए, तो सबसे पहली जो अपडेट है वो दरोगा भर्ती यानी यूपीएसआई को लेकर के है। बहुत से बच्चे जो हैं बार बार पूछ रहे थे कमेंट में कि सर कब होगा एग्जाम। तो यार देखो, जब तक कोई एग्जाम डेट नहीं आती हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं चैनल के माध्यम से, लेकिन आज जो है फाइनली उसके बारे में बताया गया। तो क्या है चीजें, चलो देखते हैं। लिखा है दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर से नवंबर में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराने की तैयारी में है। पुरुष व महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों के लिए अब तक की सबसे बड़ी दरोगा भर्ती की परीक्षा नवंबर के तीसरे सप्ताह तक चलेगी। ठीक है, यानी ये जो परीक्षा है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और नवंबर तक चलेगी, क्योंकि ये परीक्षा जो ऑनलाइन मोड में होने वाली है तो इसके लिए कम से कम 10 से 12 दिन ये परीक्षा चलेगी, क्योंकि फॉर्म भी इसके ज्यादा पड़े गए हैं। इसमें लिखा है कि भर्ती बोर्ड 27 अक्टूबर से परीक्षा शुरू करा सकता है। ठीक है, यहां पर लिखा भी गया है कि 27 अक्टूबर से जो भर्ती है वो स्टार्ट हो सकती है। हालांकि रेलवे की परीक्षाओं के चलते भर्ती बोर्ड ने अभी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है। डीजी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि करीब 12.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर 12.5 लाख परीक्षार्थी देते हैं तो ऑफलाइन परीक्षा तो चलो एक दिन में संभव भी हो जाती है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा इतना ज्यादा संभव नहीं हो पाती है। रीजन उसका यही बनता है क्योंकि इतने ज्यादा जो है ऑनलाइन केंद्र नहीं होते हैं जहां पर परीक्षा कराई जाए। ठीक है, सिर्फ हर एक जो सिटी है वहां पर गिने चुने ही ऑनलाइन यानी जो डिजिटल जोन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो लिखा 2 पालियों में परीक्षा का संचालन होगा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के तीसरे सप्ताह के मध्य जो है परीक्षा पूरी कराने का लक्ष्य है। बिल्कुल, यहां पर 3 से 4 हफ्ते का समय लगेगा इस परीक्षा को। 12 दिनों तक चलेगी ऑनलाइन परीक्षा। 12.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, जान लगा दीजिए जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बाकी इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक न्यूज मिले। इस चैनल पर वही न्यूज दी जाती है जो न्यूज आती है, याद रखिए इस चीज को। चलिए, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती परीक्षा जो नवंबर में होने वाली है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक है वो है ग्राम समाज एवं विकास की, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चक्षु प्रकाशन की ये जो बुक है आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर इसका कवर पेज दिख रहा है, जिसमें 1100 से ज्यादा जो है गत वर्षों में पूछे गए परीक्षाओं का संकलन, साथ ही आपको 2 सॉल्व पेपर भी इसका मिल जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हो सारी चीजें इसमें कितने बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया। इसका इंडेक्स भी आप देख लीजिए, इंडेक्स में सारी चीजें जो है एकदम बेहतरीन तरीके से दे दी गई हैं, आप देख सकते हो। तो चक्षु प्रकाशन की बुक है जो आपको किसी भी दुकान पर किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर भी जाकर आप इसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर भी दे दिया है, आप वहां पर भी जाकर जो है इसको ऑर्डर कर सकते हो। इनकी 3 पुस्तक और भी आती है, उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, राजस्व लेखपाल की पुस्तक और राजस्व लेखपाल की संपूर्ण गाइड आती है। तो आप इस चक्षु प्रकाशन की जो बुक है इसको आप मार्केट से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप ले लीजिए। और अगली न्यूज जो है वो जूनियर हाई स्कूल और प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को। जैसे बच्चे यूपीएसआई एग्जाम की जो है तैयारी परीक्षा कर रहे थे कि कब उसकी परीक्षा तिथि आएगी, वैसे ही इंतजार जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को लेकर के थी, क्योंकि ये परीक्षा जो है अप्रैल में ही होने वाली थी, लेकिन फिर कोविड की वजह से फिर ये परीक्षा जो है डिले होती चली गई। फिर कई सारी डेट आई, फिर उस डेट को कोई एग्जाम आ गया, फिर इसको टाला गया और बच्चे जो है इसका इंतजार कर रहे थे। कल ही इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई थी शाम को। ठीक है, लेकिन हमने सोचा मॉर्निंग अपडेट में दे दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिखा है कि सूबे के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1504 पदों व प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा शासन को भेजे गए परीक्षा के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। शासन ने यह परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराने का निर्णय लिया है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन किया गया है। तो याद रखिएगा, जो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक जो भर्ती है इसमें 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म डाले हैं और इसका जो पेपर है वो 17 अक्टूबर को होगा। हर एक चीज यहां पर बता दिया गया और साथ ही ये भी बता दिया गया है कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो 5 अक्टूबर से मिलेंगे। लिखा है अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित है। केंद्र व्यवस्थापक को अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए प्रवेश पत्र 12 अक्टूबर तक दिए जाएंगे। 13 अक्टूबर तक प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट सभी जनपद के मुख्यालयों को हर
हाल में भेज दी जाएगी। परीक्षा की तिथि 17 अक्टूबर 2021 है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा सुबह 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे, यानी बिल्कुल जो है सारा कार्यक्रम यहाँ घोषित कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका अक्टूबर में ही होगा। तो सभी लोग तैयारी करिए, जान लगाइए, क्योंकि ये कुछ भर्तियां होती हैं जो कभी कभी आती हैं, जैसे ये सब भर्तियां कभी कभी आती हैं, तो इनको जो है हम लोगों को लाइटली नहीं लेना है। आप इनको तैयारी करिए। डेट तो आ ही चुकी है, अक्टूबर में पेपर है, तो आप लोग तैयारी करिए। न्यूज अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर यहाँ पर लिखा है ये टीजीटी भर्ती को लेकर के है। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पर जगह जगह जो है धरने हो रहे हैं। कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर हो रहा है, कहीं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के हो रहा है, कहीं बिजली विभाग के लिए भर्ती हो रहा है, कहीं परीक्षा को लेकर भर्ती या है जो है धरना हो रहा है। यानी बहुत सारे धरने जो है देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी 2016 वाले बच्चे जो हैं ये कई दिनों से धरना दे रहे हैं। उसमें लिखा है कि वो 14 माह से वेतन ले रहे हैं और हमारे भाग में धरना है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2016 की अजब तस्वीर है। सामाजिक विज्ञान व कला विषय के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर धरने पर बैठने को विवश हैं और उनके साथ के अन्य विषयों के चयनित 14 माह से वेतन पा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये चयनित समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद विद्यालय आवंटन न कर दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है। सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में दूसरे दिन गुरुवार को कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, हरदोई, बांदा, फतेहपुर, मेरठ, सहारनपुर आदि जिलों से चयनित प्रतियोगी सत्याग्रह में शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन उनकी मांग का समाधान करने की पहल नहीं की गई। मृत्युंजय सिंह, राजेश यादव ने फिर दोहराया। देखो ये चीज तो यार यूपी में मुझे भी बहुत ज्यादा खराब लगती है। एक तो सबसे पहले पेपर के लिए आप लोग धरना दो, एग्जाम डेट को निकलवाने के लिए धरना दो, उसके बाद पेपर लीक हो जाए तो उसके लिए धरना दो, फिर उसके रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना दो, और रिजल्ट निकल भी जाए तो कहीं ना कहीं आपको फिर धरना देना पड़ता है नियुक्ति के लिए। तो ये मतलब दिमाग का जो टेंशन है ना वो कभी कम नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इसको सुधार करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में गलती किसी की भी हो उसको सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। रिक्त पद भरने के साथ महिला समाख्या की मांगी बहाली। ये देख लीजिए, आपको पता है कि युवा मंच दो है लगभग कई दिनों से जो है यहाँ पर आंदोलन कर रही है छात्र हित के लिए। इसमें लिखा है चुनावी आहट के बीच बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों की रिक्तियों का विवरण देकर युवा मंच की अगुवाई में बेरोजगार अभ्यर्थी भर्ती की मांग कर रहे हैं। इसमें लंबी सेवा के बाद निकाली गई महिला समाख्या की महिलाएं भी गुरुवार को धरना स्थल पर साथ में धरने पर बैठी और अपनी बहाल की मांग की बुलंद की। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनय प्रकाश पांडे, अश्विनी कुमार सिंह, पाल, आशुतोष तिवारी ने धरने में अपना समर्थन दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे युवा मंच संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह व ईशान ने सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर कहा कि रोजगार मिलने तक जीवन निर्वाह के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आपको पता है कि पहले जब सपा गवर्नमेंट थी तो बेरोजगारी भत्ता दी जाती थी, अब जो है उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जो है युवा मंच ने मांग किया है कि जब तक आप रोजगार मुहैया नहीं कराते हो तब तक आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए। फिर लिखा गया कि प्रदेश में स्थिति यह है कि आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक आदि की 5-6 हजार रुपए मानदेन की नौकरियों के लिए एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीएचडी योग्यता वाले आवेदन कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। जो 5,000 6,000 सहायक भर्ती की जो 5,000 6,000 जो रुपए मिलने हैं, मानदेय जो मिलना है, उसके लिए एमटेक जो लोग मतलब 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए खर्च करके जो अपना बीटेक एमटेक करते हैं, वो सभी लोग 5,000 और 6,000 की मानदेय की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो नहीं सकती है। ठीक है, इसमें सारी चीजें लिखा गया है और इन्होंने यही कहा है कि अब जो है अपना इसको रोजगार मुहैया कराया जाए, क्योंकि वैकेंसी हर एक जगह पर खाली है और अब उस वैकेंसी को पूरा किया जाए। और साथ ही साथ जब तक वैकेंसी की प्रक्रियाएं चलती हैं या वैकेंसी नहीं आती है तब तक जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको एक अच्छा खासा भत्ता दिया जाए। ठीक है, ये रही अब न्यूज। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है। जैसा कि आप सबको पता है कि दूरस्थ शिक्षा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से कुछ प्रशिक्षित ने जो है डीएलएड का कोर्स किया था। डीएलएड का कोर्स जो है जब इनका कोर्स कराया गया तो ये कहा गया कि ये बच्चे जो है हर तरीके से मान्य होंगे, हर एक शिक्षक भर्ती में मान्य होंगे। लेकिन फिर इनको जिस भी स्टेट में इनको शामिल करने की बात की गई वहां की सरकार ने हाथ खड़ा किया। लेकिन इन लोगों का कोर्स इतना ज्यादा वैलिड है कि इन लोगों की जब भी ये हाई कोर्ट या कहीं भी कोर्ट में केस करते हैं तो ये लोग तुरंत जीत जाते हैं। सुनवाई होने की देरी होती है, जैसे सुनवाई होती है ये लोग अपना केस को जीत जाते हैं, फिर उन स्टेट को मजबूरी में इनको लेना पड़ता है। यही आलम इस टाइम प्रयागराज में है। प्रयागराज में भी जो है इन बच्चों को जो है कोई भी नोटिस नहीं आ रही कि इन बच्चों को शामिल किया जाएगा कि नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन ये लोग जूनियर की जो भर्ती हो रही है उसमें इन बच्चों ने केस किया था और उस केस में इनको जीत भी मिली थी। ठीक है, अब जो है ये लोग मांग कर रहे हैं कि एक अच्छी सी नोटिस निकाल दिए, क्यों आप हमको कोर्ट खिलवा रहे हो, क्योंकि ये जो कोर्स है वो 100% वैलिड है। ठीक है, इसमें क्या लिखा देखें। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा व बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने की मांग उठी है। प्रशिक्षित एनआईओएस डीएलएड संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शुक्ला व प्रदेश महामंत्री राजेश कुशवाहा ने बेसिक शिक्षा परिषद को मांग पत्र भेजा है। इसमें बताया है कि देश भर के निजी व संविदा में कार्यरत शिक्षकों व विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआईओएस से प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण प्राप्त 1 लाख अभ्यर्थियों के बारे में कोई निर्णय न लिए जाने से भविष्य अंधकारमय है। मोर्चा ने मांग की है कि उनकी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए ताकि शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो शामिल हो सके। तो इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग अपना मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ये लोग आज नहीं तो कल कोर्ट से ये लोग वैलिड हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका कोर्स 100% वैलिड है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। लिखा है बीएड सहित 14 कोर्सों के नतीजे घोषित। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड सहित 14 कोर्सों के नतीजे गुरुवार देर शाम तक जारी कर दिए हैं। इनमें एमए संस्कृत द्वितीय सेमेस्टर, यानी यहाँ पर देख सकते हो किस किस के जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो आपको देखना है 14 कोर्स हैं, जिसमें से आपको एमए संस्कृत, एमएचए द्वितीय, एमएचए प्रथम सेमेस्टर, सीबीएसई बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस प्रथम, बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स प्रथम सेमेस्टर, बीकॉम ऑनर्स, एमएससी प्रथम सेमेस्टर, यानी हर एक चीज। और बीएड की अगर हम बात करते हैं तो बीएड के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जो है यहाँ से जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बीएड के 32 कॉलेजों का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो और आपका बीएड 4th सेमेस्टर था तो रिजल्ट जाकर आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी अपडेट जो है आप उससे वंचित न रह जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।